नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गणेश कुशवाहा। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा 14 लोकों के बारे में। हमारे भारतीय वेद पुराणों में जो विभिन्न प्रकार के लोकों के बारे में बात की गई है, उनके बारे में आज मैं कुछ समझने और समझाने का प्रयास करता हूँ। तो वैसे तो हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में 14 लोकों की बात की गई है। ये हमारा जो पृथ्वी लोक है उसे भूलोक या मृतलोक कहा गया है, और लेकिन मुख्य रूप से इनको 3 लोक भी कहा गया है: स्वर्गलोक, मृतलोक और नरक। और यदि हम इसको और थोड़ा डिटेल में समझें तो ये 5 लोकों में विभक्त करते हैं। पहला तो हमारा जो भूलोक है, मृतलोक है, और 2 लोक इसके ऊपर हैं। इसके ऊपर स्वर्गलोक और वैकुंठ लोक, और 2 लोक इसके नीचे हैं, आपका नरक लोक और पाताल लोक। तो ये 5 लोकों के बारे में आज मैं चर्चा करता हूँ। 14 लोक बड़ी संख्या है, लेकिन 5 के बारे में 5 को आज समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो लोक हैं अलग अलग हैं, ये वास्तव में इनकी कोई भौतिक एग्जिस्टेंस नहीं है। कहते हैं कि पाताल लोक जमीन के नीचे है। तो ये जो हमारे पुराणों में जो वर्णन किया गया बहुत ही सिंबॉलिक और प्रतीकात्मक है। इसका लिटरल मीनिंग नहीं है। स्वर्गलोक आसमान में है, बादलों के ऊपर है। वैकुंठ लोक उससे भी ऊपर है। तो यह कोई ऐसा नहीं है बादलों के ऊपर कोई स्वर्गलोक हो, कोई ऐसा जगह हो, बल्कि यह हमारे चेतना के अलग अलग स्तर है। हमारी चेतना जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार का हमारा संसार होता है। कहा भी गया है, यथा दृष्टि तथा दृष्टि, एज योर विजन एज द क्रिएशन। तो जिस प्रकार का हमारा माइंडसेट होता है, जिस प्रकार हमारी चेतना होती है, वैसे ही हम संसार की रचना करते हैं। यह संसार हमसे है, मुझसे है। तो इसी प्रकार जैसा हमारा माइंड सेट होता है, जैसी हमारी भावना होती है, जैसी हमारी सोच होती है, जिस फ्रिक्वेंसी की हमारी चेतना होती है, जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है, हम वैसे ही चीजों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं और वैसे ही संसार का निर्माण करते हैं। कुछ लोगों के लिए यही संसार नरक समान है, कुछ लोगों के यही संसार स्वर्ग समान, कुछ लोगों के लिए यही संसार वैकुंठ समान, और कुछ लोगों के लिए यही संसार में वो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे, पाताल लोक। और सही बात भी है कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसी ही हमारी प्रवृत्ति होती है, और मृत्यु के पश्चात उस प्रकार की प्रवृत्ति के अनुसार ही हमें नया जीवन मिलता है। तो उस तरह का हमें लोक मिलता है। हम यदि शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, हमें फाइनेंशियल एजुकेशन है, हम बौद्धिक हैं, तो हमारे जीवन में सुख संपदा, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशंस यह प्रचुर मात्रा में संतुलित होंगे, तो हम स्वर्ग का अनुभव करेंगे। और वहीं हम अशिक्षित होते हैं, अज्ञानतावश गलत खान पान करते हैं, गुटखा, दारू, शराब का सेवन करते हैं, तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम व्यभिचार, हम जो भ्रष्टाचार, चोरी इत्यादि हमारे लिए हमारी प्रवृत्ति में आ जाते हैं।
तो इसलिए हम अपने लिए नरक का निर्माण करते हैं। जब हम गलत सेवन करेंगे, गलत भोजन करेंगे, तो गलत विचार आएंगे, गलत कर्म होंगे, गलत कर्म को गलत आदतें बनेंगी, और गलत आदतें बनेंगी गलत चरित्र का निर्माण, और गलत चरित्र का निर्माण हो तो गलत ही भाग्य हो। तो भोजन से हमारे विचारों का निर्माण होता है। भोजन और संगत और विचारों से कर्म बनते हैं, कर्म से आदतें, और आदतों से चरित्र, और चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण करता है। तो हम अपने कर्मों से ही, अपने प्रवृत्तियों से ही अपने लोकों का चयन करते हैं। हमको यह मानव जीवन मिला है, मृत्यु लोक, मानव शरीर मिला है। इस शरीर का यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो हमारा जीवन नरक हो जाए। गलत खान पान, गलत विचार, गलत संगत, व्यभिचार, चोरी, भ्रष्टाचार इत्यादि को में यदि हम जाएंगे तो हमारे जीवन में कलेश बढ़ जाएगा और जीवन नरक और संघर्ष जैसा प्रतीत होगा। जीवन यापन भी भारी पड़ जाएगा। वहीं हम शिक्षित होते हैं, सही संगत, सही भोजन, ज्ञान ही, शिक्षा ही आत्म उत्थान का मार्ग। कहते हैं कि मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति इस संसार से कुछ भी नहीं ले जा सकता, एक सुई तक भी नहीं ले जा सकता। लेकिन मृत्यु के बाद यदि हमारा कोई अस्तित्व है तो हम जो ले जा सकते हैं वह अपनी प्रवृत्ति, अपने कर्म, अपनी आदतें, अपना माइंडसेट अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए हमारे कर्म, हमारी बुद्धि हमारे साथ चलते हैं। तो जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं उस प्रकार की बुद्धि का निर्माण करते, उस प्रकार के मन का, माइंडसेट का निर्माण करते हैं। तो यदि हम गलत कर्म करते हैं, गलत कर्म का मतलब ये नहीं है जो पंडित पुरोहित हमें बताते हैं। गलत कर्म यह अपने आप में रिसर्च का माध्यम है। जिन्हें पाप कर्म कहते हैं तो पाप कर्म तो उनके लिए है जो बौद्धिक नहीं है। आज के युग में सभी शिक्षित हैं तो हम खुद से एनालाइज कर सकते हैं कि गलत कर्म क्या है। गलत भोजन, तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, बासा भोजन यदि हम खाते हैं, गलत संगत करते हैं तो हम गलत प्रवृत्तियां हमारे अंदर विकसित होती हैं। हम अपना जीवन तो कठिन बनाते हैं, बल्कि अपने जो हम पर जो आश्रित हैं, अपने पत्नी, बच्चे, इनका भी जीवन हम नरक में बना देते हैं। और जब कोई व्यक्ति का जीवन नरक में होता है तो इसी लूप में वह और गलत कर्म करता है और नरक से फिर वो उससे भी बदतर, जानवरों से भी बदतर, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी पर आ जाता है। तो यदि हम गलत आदतें अपनाते हैं, गलत प्रवृत्तियों का विकास करते हैं तो अगला जीवन हमारा, अगले जीवन का जो हमारी जो प्रवृत्ति चयन करती है वह उसी प्रकार की होगी। चीला प्रभुपाद जो भक्ति वेदांत हैं वह बड़ा अच्छा समझाते हैं इस विषय में कि यदि कोई व्यक्ति मांस खाता है तो भगवान बड़ा दयालु है, वह उसे अगले जन्म में चीता बना देगा, टाइगर बना देगा तो और मांस खाओ। यदि कोई व्यक्ति व्यभिचारी है तो ईश्वर बड़ा दयालु है, वह उसे अगले जन्म में की प्रवृत्ति के अनुसार कुत्ता बना देगा कि खुले में व्यभिचार कर। तो जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है वैसा ही हमारा इस जीवन में भी, वैसे ही हमें उत्थान मिलता है, वैसा ही पतन मिलता है। तो इस जीवन में भी हम
एक बालक के, एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेते हैं, और जन्म के बाद में हमारे हाथ में ही अपना भाग्य होता है, हमारे चरित्र का निर्माण भी हमारे हाथ में। काफी कुछ तो यह संयोगवश होता है, लेकिन शिक्षा इसकी एक महत्वपूर्ण चाबी। और यदि हम अधोगति चेतना की अधोगत होती है तो नरक में जाते हैं, यानी कि जीवन संघर्ष में होता है। और उससे भी ज्यादा अधोगत होती है हमारी जिंदगी कीड़े मकोड़ों की जाती है। हम मनुष्य योनि से भी गिर के हम क्या है ना, कीड़े मकोड़ों की योनि चले जाते हैं, जैसे पाताल लोक है। तो कीड़े मकोड़े हमेशा जमीन के अंदर पाए जाते हैं, रेंगने वाले प्राणी, जिनके अंदर मैं तक का एहसास नहीं होता, जो केवल सेंस करते हैं और एक्ट करते हैं, जिनके अंदर केवल प्राण शरीर और स्थूल शरीर होता है। मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष से वह वंचित होते हैं, और ना ही उनकी क्षमता होती है कि वह उससे वापस आ सके। तो यह केवल मानव शरीर का ही गुणवत्ता है कि हम अपने फ्रिक्वेंसी का, अपने लिए लोगों का चयन कर सकते। तो जो लोग बहुत ही अब व्यभिचारी, ड्रग्स में इंडल्ज होते हैं, तो वो एक तरह से देखा जाए तो वह पाताल लोक के वासी होने के लिए पसंद करते। जो लोग गलत आदतें, गलत संगत, गलत भोजन, तामसिक भोजन, तो नरक जीवन संघर्षमय होता है। और शिक्षा से जो लोग सही आदतों का विकास करते हैं, सही भोजन, युक्त आहार विहार से, युक्त चेतस्तु कर्म से, युक्त सपन व बोध से योगो भवद्यो का। सही आहार, सही विहार, सही चिंतन, सही सपने देखना, सही से नींद लेना, इतना कर लेते हैं तो योग हो जाता है और दुखों का नाश होता है, ऐसा भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। तो वहां जो जीवन संघर्षमयी है, वह जीवन खेल बन जाता है। और जो आत्म जिनकी बुद्धि सात्विक हो जाती है, राजसिक बुद्धि के लोग का जीवन स्वर्ग हो जाता है। जो उद्देश्य, जो गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े वैज्ञानिक, ये राजसिक लोग होते हैं, तो जीवन इनका स्वर्ग तरफ अग्रसर होता है। लेकिन जो आत्मचिंतन के लिए मैं अपना जीवन लगाता, अपना समय तो आत्मचिंतन में देता, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा होते हैं, तो वह सुख सुविधाओं से भी ऊपर उठ जाते, स्वर्ग की सुविधाओं से ऊपर उठ जाते। तो वह आत्म अनुभव, आत्म उपलब्धि, समाधि को उपलब्ध होते, वह आनंदमय कोश को अनुभव करते। राजसिक व्यक्ति, तामसिक में तो हमारा जो नरक लोक है और पाताल लोक तामसिक में आ जाता है, और हमारा जो मृत्यु लोक है राजसिक, मृत्यु स्वर्ग लोक राजसिक में आ जाता है। भूलोक और स्वर्गलोक राजसिक। स्वर्गलोक में सुविधाएं हैं, कहते हैं कि स्वर्गलोक में का एक दिन है पृथ्वी लोक पे 1 साल के बराबर होता है। तो यह लिटरली इसको ना लिया जाए। आप कभी महसूस, जब आप आनंद में होते हो, जब आप अपने प्रेमी के साथ होते हो, या फिर आप आनंद में होते हो, तो दिन कैसे गुजर जाते हैं, घंटों कैसे गुजर जाते हैं, पल के समान गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और जब आप कष्ट में होते हो तो एक एक पल, एक एक युग के समान, एक एक साल के समान दिखता है। यह इसका मतलब यह है, जब हम आनंद में होते हैं तो समय जो है वह बहुत ही धीमा हो जाता है, या फिर हमें उसका एहसास नहीं होता। तो आनंदमय कोश जो है, वहां पर उसे वैकुंठ लोक कहा गया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बुद्ध, महावीर, जीसस, कृष्ण,
जैसे व्यक्तित्व हैं, वह आनंदमय कोश के, वह वैकुंठ धाम के निवासी होते हैं, वह सहज समाधि को उपलब्ध होते हैं, वह आत्मज्ञानी है। तो इस प्रकार जो विभिन्न लोक हमारे पुराणों में बताए गए हैं, वो लिटरल नहीं है, वह प्रतीकात्मक है, वह एक तरह के दृष्टांत हैं, एक तरह की एनालॉजी है, जिनको हमें बौद्धिक मंथन के द्वारा समझना होता है। तो विभिन्न लोक हमारी चेतना की विभिन्न फ्रिक्वेंसी होती है। चेतना का तब केवल मानव चेतना नहीं, समस्त चेतना, हम अमीबा से जो इंसान बने हैं, तो ये चेतना की जो ऊर्ध्वगमन की पूर्ण जो प्रक्रिया है, मैं उस चेतना की बात कर रहा हूँ, समस्त अस्तित्व की चेतना, पूरे ब्रह्म की जो चेतना है। इस चेतना के अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग लोग। तो जो जिस प्रवृत्ति का है, उसे उस लोक के दर्शन होते हैं, वो उस लोक में जीता है, या फिर वह अपने आने वाले जीवन के लिए उसी लोक का निर्माण करता है, उसी लोक को प्राप्त होता है। तो मानव जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, इसका हमारा मुख्य दायित्व यह है कि हमारी चेतना का ऊर्ध्वगमन होना चाहिए, अधोगमन नहीं होना चाहिए। और इसी का ही नाम योग है, इसी का नाम शिक्षा है। यही शिक्षा का परम उद्देश्य है, और इसी दिशा में हम सभी अग्रसर हैं। योग इस चेतना के ऊर्ध्वगमन का एक फास्ट ट्रैक, एक तीव्रगामी मार्ग है। यदि हम इसे अपनाते हैं तो हम इसी जीवन में मृत्यु लोक से स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम इस मानव जीवन को का सदुपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो हमारी चेतना की अधोगति, हमारा जीवन नरकमय हो सकता है, और नरक से हम लोग कीड़े मकोड़ों की तरफ की चेतना की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।